दोस्तों, सबको एक सपना होता है कि एक शहर में एक अपना सपनों का घर होना चाहिए। ये सबका एक सपना होता है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं कि हमें घर कब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि घर तो सबका सपना होता है कि हमको एक घर चाहिए। आप जिस भी सिटी में हो, एक शहर में आपका एक अपना घर होना चाहिए। बट यहां देखते हैं कि आप सबसे पहले अपना देखें कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट। अगर यहां पे मैं दोनों का डिफरेंस बताने वाला हूं कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। अगर गवर्नमेंट है तो वहां पे आपको तो एक फिक्स्ड इनकम आना ही आना है, फिक्स्ड इनकम आना ही आना है। बट यहाँ पे नो फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड इनकम यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप किसी प्राइवेट कंपनी में आप नौकरी करते हैं, वहां पे आपको पता है कि मतलब 50,000 आना है। तो अगर आप किसी वजह से आप या बीमार हो गए या किसी भी वजह से आपको वहां पे आप नहीं जा पाए, तो उसकी छुट्टी का भी आपको पैसे कटने लगते हैं। फिर आपको वही आपका या गवर्नमेंट जॉब है तो आपका फिक्स्ड इनकम है, तो आप आसानी से यहाँ पे होम लोन लेके, इनको आसानी से मिल भी जाता है, होम लोन लेके आप अपना घर खरीद सकते हैं, अपना घर खरीद सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब वाले की तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, उनका फिक्स्ड इनकम है और बैंक भी जानता है कि इनका फिक्स्ड इनकम है, इनका आना ही आना है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लॉन्ग टर्म होता है तो इनको आसानी से वो दे देता है लोन। बट ये सारी बातें यहाँ आती है प्राइवेट है या खुद का अपना बिजनेस है, तो इन सब में आपका फिक्स्ड इनकम नहीं होता है, आएगा नहीं आएगा, कि आपका जॉब कब छूट जाए कब नहीं छूट जाए, आपका काम चले ना चले। अगर आप प्राइवेट में हैं, अगर आप न्यू कमर हैं, राइट, कि आप अभी न्यू जॉब ज्वाइन किए हैं, तो कम से कम आपको 5 साल तक, 5 ईयर तक आपको अच्छे से काम करना चाहिए। 5 ईयर तक आपको अच्छे से काम करना चाहिए और बहुत सारा स्किल वहां पे डेवलप करना चाहिए, जिससे आप और भी साइड इनकम करके आप घर ले सकें। क्योंकि अगर प्राइवेट में है, अगर आप शुरू में ही, बहुत सारा दिक्कत ये आती है कि जितने भी जॉब लगने के कुछ ही महीने के बाद लोग अपना घर लेना शुरू कर देते हैं। उस समय सबसे ज्यादा दिक्कत ये होता है कि जैसे आपको पता चलता है या प्राइवेट कंपनी में है, आपने घर खरीद लिया, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म आपको क्या होता है, बहुत लंबा उसका लोन चलता है। तो उस समय आपके जो कंपनी का कोई भी आपका एम्प्लॉय जान गया या कहीं से भी आपको कंपनी में पता चल जाता है कि आपने इतना लोन अपना करा रखा है, लोन आपका करा रखा है, आपका EMI मंथली 20,000 जाना ही जाना है, तो उस समय आपके साथ बहुत सारी दिक्कत आना शुरू हो जाती है। आपको वहां से दबाव आना शुरू हो जाता है कि आप काम करो नहीं तो हम निकाल देंगे। बहुत सारी चीजें आपको मेंटली प्रेशर झेलना पड़ता है। जब आप 5 साल तक काम करेंगे और उस समय आपके पास कुछ पैसे हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हम 1-2 महीना अगर हम वहां से जॉब ना करें, अगर हमको छूट भी जाता है तो हम कहीं और भी ज्वाइन कर सकते हैं, तब आपको घर लेनी चाहिए और या तो कार लेनी चाहिए। जो भी आपको लेना है, कुछ साल तक आपको कमा के पैसे इकट्ठे करना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। जल्दीबाजी में इंसान बहुत ज्यादा गलती कर जाता है, तो इसका खास ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी घर लेना हो तो 5 से 6 साल आपके पास कम से कम 5 या 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में हो, जिससे आपका, अगर आपका जॉब छूटता है या किसी वजह से आप मेडिकली अनफिट होते हैं या मेडिकली इमरजेंसी आता है, आप उस जॉब को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और आपका लोन जाना ही जाना है, आपका वो लोन है ये जाना ही जाना है, तो आपके पास कुछ पैसे रहेंगे जो कुछ समय तक आपका हेल्प करेंगी, जिसकी वजह से आप अगर जाके सही होने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि कुछ साल काम करने के बाद आपको उस घर या गाड़ी जो भी लेना है, आप घर या गाड़ी है, थोड़ा पेशेंस रखें। इतना साल आपने पढ़ाई में अपना समय लगाया, कुछ साल और करें, जिससे आपको आगे चल के मेंटली आपको परेशानी ना होगा। अगर आप मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे घर ले लिया, अगर मान लेते हैं आपने यहाँ पे घर ले लिया, होम ले लिया,
फिर आप देखिए क्या होगा कि आपको मान लीजिए 20,000 का आपका ईएमआई जाने वाला है, तो वो तो जाएगा ही जाएगा हर महीने। अगर आप किसी तरीके से आप जॉब छोड़ देते हैं, आपके पास कोई पीछे से बैकग्राउंड नहीं है, कोई पैसा नहीं है, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटल प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ेगा बहुत ज्यादा। और हमेशा मतलब पूरी तरीके से आप उलझते चले जाएंगे, उलझते चले जाएंगे, उलझते चले जाएंगे। आपको ना फैमिली को अपने समय दे पाएंगे, ना किसी कोई रिलेशन बना पाएंगे अपने दोस्तों यारों से, क्योंकि आप हमेशा परेशान रहेंगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और ये जो होम होता है ये इतनी जल्दी बिकने वाला भी नहीं होता है। आप सोचेंगे कि मैं जल्दी से बिक ऐसे बेच के और इससे मैं निकल रहा हूँ, इतना जल्दी बिकता भी नहीं है। और पता चल जाता है सामने वाले को कि आप इस तरीके से फंसे हुए हैं, तो और ज्यादा आपको पता चला आपने 20 लाख का खरीदा तो आपको 18 या 15 लाख में ही आपको दे के जाना पड़ेगा। ये सारी दिक्कतें, तो आपको जब भी कभी भी घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदना, थोड़ा सा आप वेट करें, आप कुछ पैसे अपने पास रख लें, कुछ दिन के लिए इमरजेंसी फंड रख लें, उसके बाद से आप खरीदें। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।